जय हिंद दोस्तों। तो आज हम फिर से कुछ मल्टीपल प्राइवेट स्कूलों से आ रही टीचिंग और नॉन टीचिंग वैकेंसीज देखने वाले हैं, जिसमें हम एक रेसिडेंशियल स्कूल से आ रही वैकेंसी को डिस्कस करेंगे। साथ में एक और वैकेंसी आई हुई है, उसे भी डिस्कस करेंगे। सैलरी दोनों ही जगह पर आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी और ऑल सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, जहाँ पर पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, नॉन टीचिंग हर तरह की वैकेंसीज़ को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अच्छी वैकेंसीज आई भी हैं, 2 स्कूलों से वैकेंसी है, उनको कवर करेंगे इस वीडियो में। और इस वैकेंसी से जुड़ी हुई जितनी भी नोटिस और पीडीएफ होगी वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार डिटेल्स। तो पहली वैकेंसी देखिए, दिल्ली पब्लिक स्कूल कलिंगा कटक से आ रही है, जो कि आपका उड़ीसा में पड़ता है। यहाँ पर से वैकेंसी है। अच्छी वैकेंसी है, लेटेस्ट वैकेंसी। आप स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर ये नोटिस मिलेगी आपको, और वहीं से हमने भी निकाला है, तो आप जाके खुद से भी चेक कर सकते हैं। जहाँ पर पीजीटी साइकोलॉजी / कॉमर्स की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन आपसे मास्टर्स मांगा जा रहा है साइकोलॉजी में विद बीएड एंड एम कॉम। साथ में बीएड यहाँ पर चाहिए होगा, तो एमए साइकोलॉजी में विद बीएड हो, यानी तो एम कॉम विद बीएड है, देन आप इसके लिए कॉमर्स के लिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आपको पीजीटी के लिए 5 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस चाहिए होगा एट +2 लेवल इन एनी ऑफ द सीबीएसई स्कूल्स। उसके बाद टीजीटी में 3 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड सोशल साइंस, जिसमें एमएससी या एमए विद बीएड चाहिए होगा। जो भी कंसर्न आपका सब्जेक्ट है उसमें आपकी जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपके पास मास्टर्स होना चाहिए विद बीएड, और 3 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस किसी भी रेप्यूटेड स्कूल में पढ़ाने का। और यहाँ पर उसके बाद बात करते हैं असिस्टेंट टीचर्स की, जिसमें सब्जेक्ट आपका होगा यहाँ पर मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपका डांस, जिसमें बीए बीएससी विद ऑनर्स एंड बीएड। उसके बाद आपका यहाँ पर बीसीए या बीएससी आपके पास हो कंप्यूटर साइंस में, और बैचलर्स इन डांस, ऐसा कुछ क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पर क्या है एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट, तो टीचिंग एक्सपीरियंस इन इंग्लिश मीडियम स्कूल किसी भी स्कूल में होना चाहिए। 1-2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूँ तो असिस्टेंट टीचर के लिए 30 ईयर्स से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए। रिलैक्सेबल फॉर डिजर्विंग कैंडिडेट्स जिनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। और पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर्स रखा गया है, और टीजीटी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 35 ईयर्स है। बाकी काउंसलर की भी वैकेंसी है, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए यहाँ पर सीबीएसई स्कूल में पढ़ाने का। एज 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एमए या एमएससी आपके पास हो तो आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर नॉलेज एंड सीटेड क्वालिफाइड फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। जो शॉर्टलिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। सैलरी एंड पर्क्स एज पर द डीपीएस सोसाइटी रूल्स आपको मिलेंगे। रिज्यूम विद ऑल क्रेडेंशियल्स एंड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर शुड रीच द प्रिंसिपल दिल्ली पब्लिक स्कूल कलिंगा। ठीक है, यहाँ पर सारी एड्रेस आपको लिखी हुई है। विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट विद अ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹1000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ दिल्ली पब्लिक स्कूल कलिंगा पेएबल एट कटक। ठीक है, तो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से यहाँ पर 1000 रुपीज़ की फ़ी पे करनी है। तो अगर आप इतनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। वैकेंसीज निकलती है तो मेरा काम है आपको कवर करने का, तो मैंने इस वैकेंसी को कवर किया है। बट अगर 1000 की फ़ीस आपको वर्थ इट लग रहा है, आप वहाँ पर रिलोकेट कर सकते हैं या वहाँ के नियर बाई कैंडिडेट हैं तो ही आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा। बाकी आपसे ये स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा कि प्राइवेट स्कूलों की मनमानी ना चलने दें। अब जिस भी स्कूल में अप्लाई करते हैं, आप जितनी डिज़र्व करते हैं सैलरी, अगर आपको उस सैलरी से कम ऑफ़र किया जाता है तो आप वहाँ पर काम ना करें। बाकी वैकेंसीज़ मैं रेगुलर बेसिस पे कवर करता रहूँगा चैनल पे, जहाँ से भी वैकेंसीज आएंगी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं होगी। ठीक है, तो बट अगर ज़्यादा ही अगर आप कम पे मान जाएंगे तो इस तरीके से ये स्कूल वालों की मनमानी चलती रहती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 1000 रुपीज़ की फ़ीस रखी है उन्होंने, ये 4-5 वैकेंसी निकाल करके। अगर कुछ एप्लीकेशंस भी इनके पास आ जाते तो अच्छी खासी कलेक्शन हो जाएगी। बट अगर आप फिर भी इंटरेस्टेड हैं और अगर आप नियर बाई रहते हैं या स्कूल के बारे में जानते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी देखते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी यहाँ पर सैनिक स्कूल से आ रही है। बहुत ही शानदार वैकेंसी है ये। सैनिक स्कूल अमेठी, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है, यहाँ से ये वैकेंसी है। यहाँ पर देखिए, जो कि सैनिक स्कूल जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, यहाँ से आपकी वैकेंसी है। जिसमें सबसे पहले बात करेंगे पीजीटी इंग्लिश की। एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट रहेगा, 1 साल का आपका जॉब रहने वाला है। वो फर्दर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन पर डिपेंड करता है, वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं। यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स, यानी सभी कैटेगरी से कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। सैलरी यहाँ पर क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है तो यहाँ पर फिक्स सैलरी आपको मिलेगी। 47,600 रुपये पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा। साथ में कोई अलाउंस नहीं मिलेगा क्योंकि ये परमानेंट पोजीशन नहीं है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 ईयर्स का इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो आपके पास फ्रॉम रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी और एनी अदर एनसीईआरटी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। यानी तो आपके पास मास्टर्स होना चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन द इंग्लिश सब्जेक्ट, एंड साथ में आपके यहाँ पर बीएड रिक्वायर्ड होगा, तो बीएड तो चाहिए ही होगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। एज लिमिट भी ध्यान में रखिएगा, 21 से 40 साल आपकी यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है, जो कि कैलकुलेट की जाएगी 15 मार्च 2025 तक। ठीक है, इस दिन से आपकी उम्र यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। पीजीटी कंप्यूटर साइंस की एक वैकेंसी है, 50% मार्क्स के साथ आपके पास होना चाहिए। इनमें से कोई सा भी क्वालिफिकेशन, जैसे कि बीई और बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट डिग्री और डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी recognized by the government of India
सैलरी यहाँ पर भी 47,600 रुपीज़ की आपको पर मंथ मिलने वाली है। यानी तो बीईबीटी किसी भी स्ट्रीम में हो आपके पास और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यानी तो एमएससी आईटी या एमसीए हो यानी तो इक्विवेलेंट तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएससी आपके पास कंप्यूटर साइंस में है या बीसीए है तो और साथ में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन द सब्जेक्ट फ्रॉम रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई। तो इस तरीके से काफ़ी सारी क्वालिफिकेशन है, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं हाँ पीजीटी मैथ्स की वैकेंसी है, एक वैकेंसी यहाँ भी है यूआर कैटेगरी में 47,600 सैलरी मिलेगी। मास्टर्स विद बीएड रिक्वायर्ड होगा। क्वालिफिकेशन बाकी आप डिटेल में आप यहाँ से रीड कर सकते हैं, सेम ही रहता है सबका, ठीक है। नेक्स्ट और एज लिमिट वही 21 to 40 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहने वाली है। 15 मार्च 2025 आपकी उम्र यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। पीजीटी फिजिक्स की एक वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में 47,600 सैलरी। बीएड चाहिए होगा, मास्टर्स चाहिए होगा कंसर्न सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं जैसे कि फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इनमें से किसी में भी मास्टर्स है देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या इंटीग्रेटेड कोर्स है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पीजीटी केमिस्ट्री का पोजीशन है, एक वैकेंसी है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आएगा। यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसमें भी आवेदन कर सकते हैं सभी कैटेगरी से। और यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मास्टर्स आपके पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री। और साथ में आपके पास यहाँ पर बीएड रिक्वायर्ड होगा तो बीएड आपका मैंडेटरी है, ठीक है। और सीटेट वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 47,600 आपको पर मंथ सैलरी मिलेगी। कंसोलिडेट फिक्स सैलरी यहाँ पर होने वाली है। एज लिमिट वही 21 से 40 साल। नेक्स्ट बात करते हैं पीजीटी बायोलॉजी की, एक वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है, 47,000 सैलरी मिलेगी आपको। और सैनिक स्कूलों ऐसी स्कूलों की सबसे खास बात ये रहती है कि अगर यहाँ पर फीस आपकी लगती भी है तो सैलरी जो मेंशन किया गया वो दिया जाता है, ठीक है। इस इन स्कूलों में आपका मतलब यहाँ पर वो नहीं होगा, आप ठगे हुए महसूस नहीं किए जाएंगे। तो इन स्कूलों में आप जरूर अप्लाई कर रखें, यहाँ पर जो सैलरी आपको मेंशन होती है वो आपको यहाँ पर मिलेगी भी, ठीक है। तो मास्टर्स यहाँ पर चाहिए होगा। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिएगा एक बार, बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, उसका प्लांट बायो साइकोलॉजी, इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मेंशन किए गए हैं। इनमें से कोई भी अगर आपके पास है मास्टर्स के लेवल पे तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड चाहिए होगा यहाँ पर भी, और बाकी सारी कंडीशंस वही सेम है। टीजीटी मैथ्स की एक वैकेंसी, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट्स ही सिर्फ अप्लाई कर पाएंगे। 44,900 आपका बेसिक पे रहने वाला है। और यहाँ पर आपका क्या बैचलर चाहिए होगा कंसर्न सब्जेक्ट में, साथ में आपके पास यहाँ पर क्या चाहिए होगा, बीएड चाहिए होगा। उसके बाद आपके सीटेट आपने पास कर रखा हो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंडक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट सीबीएसई, यानी तो कोई स्टेट का भी टेट आपने पास किया है देन ऑल्सो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। काउंसलर की एक वैकेंसी है और ये भी यूआर कैटेगरी में 27,500 सैलरी मिलेगी। 21 से 35 साल उम्र सीमा है। टीजीटी की एज लिमिट की बात करूँ तो 21 से 35 साल टीजीटी के लिए एज लिमिट है। 15 मार्च 2025 से यहाँ पर भी एज आपकी कैलकुलेट की जाएगी। काउंसलर की क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन इन साइकोलॉजी और पीजी डिप्लोमा इन चाइल्ड डेवलपमेंट और करियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर या बैंड मास्टर की भी वैकेंसी, एक वैकेंसी यूआर कैटेगरी में 29,200 रुपये आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। मेडिकल ऑफिसर की 30,000 सैलरी रहेगी। एलडीसी की एक वैकेंसी कॉन्ट्रेक्चुअल है, 19,900 आपको यहाँ पर फिक्स सैलरी मिलेगा। और एज लैब असिस्टेंट साइंस लैब के लिए रिक्वायर्ड है यहाँ पर 25,500 सैलरी मिलेगी। यहाँ पर 12th विद साइंस होना चाहिए आपके पास, 21 से 35 साल उम्र सीमा होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यूआर कैटेगरी के कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़, ठीक है, तो इनको और कोई सैलरी फिक्स मिलती है और कोई यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं अलाउंसेस वगैरह नहीं मिलती है। दी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट आर प्योरली फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स क्या करना है आपको, तो डिजायरेंस एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स शुड अप्लाई टू द प्रिंसिपल सैनिक स्कूल अमेठी थ्रू ऑफलाइन मोड ओनली ऑन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज अटैच्ड एट द एंड ऑफ दिस रिक्रूटमेंट नोटिस। तो एप्लीकेशन फॉर्म इस नोटिस के एंड में आपको मिलेगा, उसको आपको फिल करके ऑफलाइन मोड में ही फिल करना है। इफ़ अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट प्लीज फॉरवर्ड सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म विद अ सेपरेट डिमांड ड्राफ्ट फॉर ईच पोस्ट। 250 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट SC/ST कैंडिडेट्स को लगेगी। 500 रुपीज़ की डिमांड ड्राफ्ट जनरल और OBC कैंडिडेट्स को लगेगी। तो आपको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द टेस्टिमोनियल्स या सर्टिफिकेट्स, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और एप्लीकेशन फॉर्म, सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप विद ₹26 पोस्टेज स्टैम्प फिक्स्ड ऑन इट। ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, बाई पोस्ट सेंड कर देंगे, ठीक है। ऑफलाइन मोड में ही आवेदन करना है, ऑनलाइन मोड में नहीं करना है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एनवेलप के ऊपर में क्लियर मेंशन करेंगे आप कैपिटल लेटर्स में कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। लास्ट डेट 15 मार्च 2025 रहने वाला है, तो समय है आपके पास। एड्रेस यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, इसको आप एक बार देख लीजिएगा। रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट किसी भी माध्यम से आप भेज सकते हैं। स्पीड पोस्ट आपके लिए ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, तो रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर जिसका पैटर्न आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, 15 मार्क्स का जीके, 15 मार्क्स का इंग्लिश, 15 मैथ्स का, 10 मार्क्स का मैथ्स और 60 मार्क्स के आपके कंसर्न सब्जेक्ट से प्रश्न आएंगे यहाँ पर। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और बाकियों के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा और फिर फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाना है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूँगा, डाउनलोड कर लीजिएगा आप वहाँ से। तो इस तरीके से डिटेल्स थी। थैंक यू सो मच।